हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द रोड नॉट टेकन पढ़ाने वाला हूँ, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। और ये पोयम सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि ये एक अलग ही मीनिंग को लेकर के चलता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया, एक तो वो मीनिंग है और एक इसका इंटरनल मीनिंग है। तो चलिए दोनों को देखते हैं। टू रूट्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। यहाँ पे येलो वुड जो है, ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है कि जंगल के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं। इस कारण से जंगल को येलो वुड कहा गया है। और जो रोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चॉइसेस को, कि हमारे लाइफ में कई बार दो चॉइसेस आते हैं जिसमें से हमें एक को चुनना पड़ता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे राइटर जो है वो एक रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से क्या होता है, तो वो रास्ता किसी जंगल में दो पार्ट में बट जाता है, दो रास्तों में विभक्त हो जाता है। तो यही कहा गया है कि दो रोड एक जंगल में, येलो जंगल में, दो मतलब कि दो पार्ट में अलग अलग बट गए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और आगे ये कहते हैं कि इनको सॉरी फील हो रहा है, दुख हो रहा है कि ये दोनों पे नहीं चल सकते हैं। कारण ये था कि वो एक ही ट्रेवलर थे और एक ट्रेवलर के लिए दो रास्ते पे एक समय में चल पाना इम्पॉसिबल है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एकमात्र ट्रेवलर होने के कारण जो है इनको वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और कहते हैं कि किसी एक रास्ते को उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है देखा, जब तक उनसे हो सका, ऑब्जर्व किया। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ कहते हैं झाड़ियों को, मतलब कि कहाँ पर वो रास्ता जो है झाड़ियों में मुड़ रहा था। बेंट मतलब होता है मुड़ जाना। तो उस रास्ते को बहुत समय तक वो देखते रहे। अब इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है उसको भी जान लीजिए। तो यहाँ पे रोड्स के जरिए मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि रोड जो है वो लाइफ के चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें इस स्ट्रंजा में इमेजरी का यूज किया गया है। तो इमेजरी क्या होता है समझ लीजिए। ये एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें बतलाया जाता है कि जब कभी भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद एक सीन हमारे आंखों के सामने क्रिएट हो जाता है। तो उसी को हम इमेजरी कहते हैं। तो ये एक तरह का विजुअल इमेजरी है। उसके बाद इसमें पैरेललिज्म का यूज़ किया गया है। पैरेललिज्म क्या होता है, तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें दो या दो से अधिक लाइंस जो होते हैं वो किसी एक ही शब्द से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंड से तीन लाइन को स्टार्ट किया गया है इस पोयम में, बीच का जो तीन लाइन है। ठीक है। तो और इसका जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग सेम ही होता है। तो इस कारण से इसको पैरेललिज्म कहा जाता है, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल चलते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या शुरुआत में एक वर्ड के रिपीटिशन से हो। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इस स्टंजा का जो राइम स्कीम है वो क्या है। तो ए बी ए और उसके बाद बी। तो ए बी ए बी। आगे देखते हैं अगला स्टंजा हम लोग। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर कहते हैं कि फिर वो बहुत देर तक उस रास्ते को देखने के बाद किसी दूसरे रास्ते को जो है, मतलब दो रास्ते जो होते हैं उसमें से वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और आगे कहते हैं कि ये जो रास्ता इन्होंने चुना है ये पहले वाले रास्ते से इनको अच्छा लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी। कारण क्या है कि ये जो रास्ता था ये ग्रासी था, उस पे घास उगे हुए थे। एंड वांटेड वियर। और ये जो रास्ता था इसको किसी पथिक की जरूरत थी कि कोई उधर से गुजरे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है वांटेड वियर जो इसमें यूज किया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, क्योंकि इच्छा जो है, रोड की यहाँ पे इच्छा है कि कोई यहाँ से होकर गुजरे। तो इच्छा तो इंसान करता है, पर्सन की होती है, लेकिन यहाँ रोड को ही पर्सन बना करके व्यक्त किया जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच हो गया। आगे देखते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। यहाँ पे कहा गया है कि जब ये इस रास्ते से होके गुजरना शुरू किए तो इनको लगा कि दोनों ही रास्ता जो है वो लगभग लगभग एक जैसा है, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, द एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यहाँ पे कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि जो द का साउंड है, द फिर देयर, ये सब में द से शुरू होने वाला जो साउंड है, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो साउंड को रिपीट किया जाता है तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंस कहते हैं।
और एक और फिगर ऑफ स्पीच इस स्टंजा के फर्स्ट लाइन में किया गया है, एज जस्ट एज फेयर। तो ये सिमिली हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब कहते हैं कि उस मॉर्निंग दोनों ही रास्तों पे ऐसा लग रहा था कि समान मात्रा में मतलब पत्ते जो है वो गिरे हुए हैं। और जो ये रोड जिसको इन्होंने चुना है उस पे बहुत कम लोग चले हैं, क्योंकि वहाँ के जो पत्ते थे वो ब्लैक नहीं हुए थे, मतलब उनका जो कलर था येलो वो वैसा ही पड़ा हुआ था, उस पर किसी के स्टेप नहीं पड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर ये मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जो पहला रास्ता इन्होंने छोड़ दिया है उसको वो किसी और दिन उस पे चल लेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। और ये भी जान रहे होते हैं पोएट इस समय कि अब जो ये रास्ते पे चल रहा है ये रास्ते आगे चल के और भी आगे इनको लेके जाएगा और नए नए रास्ते में इनको जाना पड़ेगा, जिस कारण से क्या होगा तो इनको वापस आना मुश्किल होगा। तो वही आगे कहते हैं, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो इनको यहाँ पे शक हो रहा है अपने आप पे कि शायद मैं दोबारा इस रास्ते पे ना आ पाऊं। अगले स्टंजा में कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब साई क्या होता है, तो एक रिलीफ जब हम लोग लेते हैं सांस, राहत की सांस लेते हैं, तो राहत की सांस लेके ये फ्यूचर में कभी किसी को बतला रहे होंगे समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कि कई वर्षों के बाद फ्यूचर में कहीं ना कहीं बतला रहे होंगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, की दो रोड जो है एक जंगल में डाइवर्ज हो गए थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने जो है चुना क्या तो वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम लोग चले थे। मैंने ऐसे रास्ते को चुना जिस पर कम लोग चले थे, मतलब ऐसे चॉइस को मैंने चुना अपनी ज़िंदगी में जो जो चैलेंजेस से भरा था, जिसको बहुत कम लोगों को हिम्मत होती है चुनने की। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी एक चॉइस ने क्या किया तो मेरे जीवन को बदल के रख दिया।